हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस और कॉमर्स 30 डे प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। और आज गाइस दिस इज ए डे ऑफ 15 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर लेजर के चैप्टर्स को हिंदी में खाता बही कहते हैं। तो सिंपलेस्ट तौर पे इसे समझने का प्रयास करते हैं और खाता बही की सिंपल तौर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए गाइस, इसमें होता क्या है, खाता बही हमने अभी तक नंबर फर्स्ट पे जर्नल एंट्री का एक्सपेरिमेंटेशंस किया, जर्नल एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस किया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं खाता बही चैप्टर। खाता बही के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यापारी अपने सौदों के लिए अलग से बही बनाता है, इसे लेजर भी कहते हैं। क्या होता है कि सौदों को क्लासिफिकेशंस के तौर पे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और अलग अलग अकाउंटेंसी बनाई जाती है। 10th में यदि हम बात करें तो 10th में हम देखेंगे कि 10th में हमने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फेयर रजिस्टर बनाया। जैसे अपनी नोटबुक में अपन ने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, मैथ लिया, साइंस लिया, सोशल साइंस लिया। इसी प्रकार से आज हम खाता बही में अलग अलग सौदों की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। व्यापार में देखिए कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो क्रेडिट पे चलते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश पे चलते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डेटर्स पे चलते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो क्रेडिटर पे चलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम खाता बही में लिखते हैं। खाता बही में अलग अलग तौर पे सौदों को लिखा जाता है और उनके बारे में किया जाता है। दोहरा लिखा प्रणाली की सबसे पहली चीज़ होती है वर्गीकरण, सौदों का वर्गीकरण। तो सौदों के वर्गीकरण, प्रत्येक व्यापारी अपने सौदों के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रखना चाहता है और उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए वो अलग अलग एंट्री करता है। सपोज दैट देखिए, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो मैंने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद माल नगद खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद माल बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद मोहन को माल बेचा तो मोहन डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। इसके बाद हम जो बिजली का बिल दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जिन ट्रांजैक्शंस में कैश है, इसमें भी कैश है, इसमें भी कैश है, इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश है, इसमें कैश है, तो खातों को हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस के आधार पर बांट देंगे। जैसे कि जो कैश अकाउंट्स है तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से अकाउंट्स बन जाएगा कैश अकाउंट। इसके अलावा जो मोहन है, मोहन हमारा डेटर है तो मोहन का अकाउंट्स अलग से बन जाएगा। मोहन जिस दिन हमें पेमेंट कर देगा उस दिन मोहन का अकाउंट्स बंद हो जाएगा। तो लेजर्स में इन सब चीज़ों का डिस्कस करते हैं। खाता बही के बारे में यह बताया जाता है, लेखा प्रणाली की यह प्रधान बही होती है। जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जर्नल में यदि कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हमारी तरफ से गलत हो जाती है तो उनका भी पता इसमें चल जाता है। फ्रॉड का पता अकाउंटेंट द्वारा यदि किसी प्रकार का जर्नल एंट्री में कोई भी फॉल्ट होता है तो उसकी जानकारी हमें खाता बही के माध्यम से मिल जाती है और खाता बही में सौदे अलग अलग प्रकार से रखी जाती है। इसमें कुछ जो राइटर्स होते हैं वो डेफिनेशंस देते हैं। J.R. बॉटलीवॉय बोलते हैं कि यह वह पुस्तक है जिसमें व्यावसायिक रूप से उचित तौर पर संबंधित खातों की श्रेणी को विभाजित किया जाता है। यह बही व्यापारी व्यापारों के व्यवहारों को वर्गीकृत करने के लिए इसे कंप्लीट किया जाता है। अब खाता बही की विशेषताओं की बात करें तो यह सभी खातों का एक संक्षिप्त रूप होती है। नंबर 2, जर्नल एवं सहायक पुस्तकों के लिए इसे बनाया जाता है। खाता बही में शेष को दर्शाया जाता है और उस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे खाता बही में दर्शाए गए अंतिम खातों को भी इसमें बनाया जाता है। अब बात आती है खाता बही के लाभ क्या होते हैं। तो देखिए भाई, खाता बही के लाभ के बारे में हम डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू बना के खाता बही के लाभ, खाता बही के लाभ तो सबसे पहले देखिए भाई, अपन क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले सौदों का वर्गीकरण,
सौदों का वर्गीकरण, ऐसे आप हेडिंग दे देंगे और फिर अपन लिखेंगे कि खाता बही में अलग अलग सौदों को ट्रांसफ़र अलग अलग रजिस्टर्स में कर दिया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स में कर दिया जाता है, उसे एक नंबर दे दिया जाता है। अब बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करने की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जब भी खाते बही में हम जो अकाउंट्स नंबर होता है उसकी डिटेल्स यदि हमें चाहिए तो 6 मंथ की डिटेल वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से अवेलेबल हो जाती है। सेकंड बात करते हैं अपन इसमें अंतिम खाते का आधार। सेकंड आता है अंतिम खाते का आधार। अंतिम खाते का आधार, तो अंतिम खाते में सबसे पहली चीज आती है कि हम जो खाते होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से लिखते हैं और उसी के आधार पे हमारा जो तलपट है वो तैयार किया जाता है। नंबर 3 आती है लाभ हानि का ज्ञान। तो व्यापार में जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लाभ हानि का ज्ञान इसी के द्वारा होता है। फिर आता है चौथी चीज प्रत्येक खाते की जानकारी। तो खाता बही के माध्यम से प्रत्येक खाते की जानकारी प्राप्त हो जाती है। गणित संबंधी शुद्धता की भी जांच हो जाती है कि अपने खाता बही में जो अकाउंट हमने बनाए हैं उसमें एक्यूरेसी कितनी है, प्योरिटी कितनी है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जर्नल तथा खाता बही में अंतर बताइए। जर्नल तथा खाता बही में अंतर बताइए। जर्नल तथा खाता बही। तो देखिए जर्नल और खाता बही में पहला अंतर ये होता है कि सबसे पहली चीज होती है कि इसमें व्यवहारों का सर्वप्रथम लेखा किया जाता है जर्नल में। जर्नल में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई व्यापार होती है उनके ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में लिखा जाता है, जिसे डबल एंट्री सिस्टम्स के माध्यम से जाना जाता है, जिसमें 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इनको लिया जाता है। खाता बही में जर्नल के आधार पर खाता बही के जो सौदे होते हैं उनके ट्रांजेक्शनों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। जर्नल में प्रत्येक सौदे को तिथिवार तौर पर लिखा जाता है, जबकि खाता बही में इसका वर्गीकरण करके लिखा जाता है। इसमें प्रत्येक सौदे का लेखा विस्तार से किया जाता है, इसमें प्रत्येक सौदे का लेखा संक्षिप्त रूप में किया जाता है। जर्नल में लेखा करने की विधि को जर्नलिंग बोलते हैं और इसमें खाता बही में जितने भी अलग अलग खातों का वर्गीकरण किया जाता है इसे खाता बही बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जर्नल में जो पोस्टिंग की जाती है उसमें कितने कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। सेम इस साइड डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ये रिसिप्ट होती है, ये पेमेंट होती है, इसे इसमें लिखा जाता है। ये जर्नल की कॉलम खाता बही के कॉलम होते हैं जिसके माध्यम से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब बात आती है इसमें कि खाता बही में हम जब भी पृष्ठांकन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इसमें पृष्ठांकन करने की बात होती है कि इसमें कैश रोटेशन मंथ बाय मंथ चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि हम जैसे कि यहाँ पर अपना टू बैलेंस BD पिछले मंथ का 10,000 रुपये था, तो इस बैलेंस को यहाँ शो ऑफ करते हैं। हर मंथ में अलग अलग अकाउंट्स बना के उसे बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया जाता है, फिर उसके बाद क्रेडिट डाउन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इसमें लेते हैं। अब बात आती है इसके बाद अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें कि खाता बही के शेष कैसे निकाले जाते हैं। देखिए सबसे पहले गाइस हमेशा ध्यान रखना, अपन ने पहले भी कैश बुक के बारे में डिस्कस किया, इसमें पेटी कैश बुक इन सारी चीज़ों को लिया। उसी प्रकार से देखिए हम सबसे पहले खाता बही का शेष कैसे निकालते हैं। सिंपल तौर पर रिसिप्ट का टोटल करिए, रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट का टोटल घटा दीजिए। सपोज दैट जैसे कि इसका अमाउंट आया 10,000 और इसका जो अमाउंट है वो है 9,000। ये परचेज का हो गया, ये कैपिटल्स का हो गया। तो हम 10,000 में से 9,000 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बैलेंस CD कहलाएगा। यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ 2012 जनवरी 1। यहाँ पर मैंने डेट डाल दी 23 जनवरी और यहाँ पे 31 जनवरी को मैं बाय बैलेंस CD करके 1000 लिख दूंगा। यहाँ खातों को मैं बराबर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर भी वही अपन ने खाते बराबर कर लिए और इस वाले बैलेंस को फरवरी 1 को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा टू बैलेंस BD के माध्यम से 1000। ठीक है,
तो इस हिसाब से खाता बही का हम शेष निकालते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार से खाते होते हैं। सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, सेकंड थर्ड चीज आती है परचेस होता है, परचेस रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स भी होता है। इसके बाद मजदूरी होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट अलाउड भी होता है। इसके बाद कैरिज इनवर्ड होता है, कैरिज आउटवर्ड भी होता है, सैलरी एंड वेजेस होती है, रेंट रिसीव्ड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, इसे इसमें शामिल करते हैं। और इसके अलावा कई भी हेड होते हैं जो हमने जर्नल एंट्री में किए हुए हैं, उसके हिसाब से ये चलती है। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज रहती है इसमें प्रारंभिक प्रविष्टियां और अंतिम प्रविष्टियां किसे कहते हैं। अब क्वेश्चंस बनता है प्रारंभिक प्रविष्टियां और अंतिम प्रविष्टियां किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से भाई, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक प्रविष्टियां और यहाँ अंतिम प्रविष्टियां। तो अपन सबसे पहले प्रारंभिक प्रविष्टियों में आधार में लिखेंगे, यह गत वर्ष के आधार पर तैयार की जाती है, यह चालू वर्ष के आधार पर तैयार की जाती है। जैसा कि अपन ने बोला प्रारंभिक प्रविष्टियां होती है जो प्रीवियस ईयर के आधार पर तैयार की जाती हैं, ये करंट ईयर के आधार पर तैयार की जाती है। इस प्रविष्टि में नए वर्ष में खाते खोले जाते हैं। इस प्रविष्टियों में आधार पर चालू वर्ष के खातों को बंद किया जाता है। इसमें वस्तुगत माल खातों को छोड़कर व्यक्तिगत खातों की मदों को शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ आय व्यय की खातों की मदों को लिखा जाता है। यह साल के पहले दिन लिखी जाती है, साल के अंतिम दिन लिखी जाती है। तो जर्नल में प्रारंभिक अंतिम प्रविष्टियों को लिखा। जितने भी अंतर के क्वेश्चन हैं उसमें आपको अंतर का आधार जरूर लिखना है। अंतर का आधार लिखेंगे जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आता है अपने सामने, क्रय खाता और क्रय बही में अंतर। देखिए वैसे तो क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही बात है, क्रय खाता क्रय बही में अंतर, लेकिन कुछ अंतर होता है। देखिए कैसे, क्रय खाता और क्रय बही में अंतर। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें, यह एक खाता होता है, यह सहायक बही का खाता होता है। इसमें नगद एवं उधार दोनों क्रय का लेखा किया जाता है, जबकि क्रय बही में सिर्फ उधार का लेखा किया जाता है। इस बही का योग क्रय बही के योग के आधार पर तैयार किया जाता है। इस बही का योग कुल क्रय खाते से कम होता है। इस खाते में कुल क्रय का पता चलता है, इसमें ऋणदाताओं की देय राशि का पता चलता है। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की, विक्रय खाता और विक्रय बही में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन आता है विक्रय खाता और विक्रय बही में क्या अंतर है। तो अपन सबसे कहेंगे यह एक खाता होता है, यह सहायक बही का खाता होता है। सेकंड आता है इसमें नगद एवं उधार विक्रय का लेखा होता है, इसमें केवल उधार विक्रय का लेखा होता है। इस खाते में कुल विक्रय की राशि का पता चलता है, इसमें देनदारों से प्राप्त राशि का पता चलता है। इस खाते में प्रतिदिन की कुल विक्रय की जानकारी होती है, इसमें उधार बिक्री की जानकारी होती है। इस खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसमें सिर्फ एक ही पक्ष होता है और इसमें लेखा करने के आधार पर कैश मेमो एवं विक्रय बही होती है। इसमें लेखा करने का आधार केवल एक बिल होता है जिसके आधार पर इसे लिखा जाता है। आई होप सो इसके आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इस क्वेश्चंस के बारे में अच्छे तरीके से इसे रिवीजन करें और इस हिसाब से अपन को इसे आगे पूरा लेजर्स के चैप्टर को मैंने सिंपलेस्ट ढंग से कर दिया है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।